Hello student, myself Rajनीश and today I discuss about the tangent problem of first order circuit। तो आज ना हम जो फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के ना टांजेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तो देखो मैंने थ्योरी सारे बता रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के और सोर्स फ्री सर्किट के बारे में, ठीक ना। ये जो पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो रेफर्ड है अलेक्जेंडर सार्डिक्यू के बुक से विद द थ्योरी और द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और मैंने सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर रखा है, ठीक ना। तो क्या करो कि अगर शुरू से देखोगे ना, इससे पहले क्या है, टांजेंट का पहला लेक्चर होगा जिसमें थ्योरी है सोर्स फ्री सर्किट का, और ये मेरे पास सेकंड लेक्चर अवेलेबल होगा जो कि टांजेंट का सोर्स फ्री सर्किट का न्यूमेरिकल अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास क्या है ना, इस फिगर में एक फिगर है जिसमें क्या है, कैपेसिटर का ना इनिशियल वोल्टेज दे रखा है, डेट इज़ 15 वोल्ट। ये ना कह दिया कि एक फिगर है अपने पास, ये फिगर है जो कि पूरे जो फिगर है ये 5 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है 0.1 फ्राड के, जो फ्राड यूनिट होता है कैपेसिटर का, और ये कैपेसिटर का वोल्टेज दे रखा है VC, और ये मेरे पास 8 ओम का रेसिस्टर लगा है, ये 12 ओम का रेसिस्टर लगा है, और एक VX लगा है, VX जो कि वोल्टेज है 12 ओम रेसिस्टर के क्रॉस, और करंट जो है IX, ये 12 ओम रेसिस्टर के क्रॉस का करंट है IX। तो मेरे पास ना ये क्या बोला कि VC कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज दे रहा है VC जीरो का मतलब क्या होता है कि VC जीरो माइनस VC जीरो प्लस, सब में एज ए टाइम VC जीरो प्लस या VC जीरो माइनस दोनों में क्या है कि कैपेसिटर हमारा क्या होता है, वोल्टेज कैन नॉट सडनली चेंज और द इंस्टेंटेनियसली चेंज, क्या होता है साइमल्टेनियसली, इंस्टेंटेनियसली क्या होता है कि वोल्टेज चेंज नहीं होता है, और इंडक्टर में करंट चेंज नहीं होता है। जब हम बात करेंगे RL सर्किट के बारे में तो हम देखेंगे इंडक्टर में क्या होता है, करंट चेंज नहीं होता, ठीक ना। देखो दो ही तीन बात है जो कि याद रखोगे तो पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक तो पहला ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटर में ना सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कैपेसिटर में वोल्टेज चेंज नहीं होता, ठीक है। ये पहला, अगर कोई RC सर्किट अवेलेबल है तो RL सर्किट में हम बात करेंगे। दूसरा कि कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, अगर कैपेसिटर में DC सप्लाई लगाओगे, और पूरे ट्रांजिएंट में हम लोग DC सप्लाई देखेंगे। तो हमारे पास ना कैपेसिटर में अगर DC सप्लाई लगाते हैं तो मेरे पास कैपेसिटर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वही इंडक्टर मेरे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक ना। अभी तक जो हम लोग उधर से पढ़ के आ रहे हैं वो क्या था कि इंडक्टर हमारा जो हमारे पास जो करंट जो था ना, जो भी मेरे पास जब हम बात कर रहे थे कि हम लोग ओपन सर्किट कर रहे थे जहाँ करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, तो ये बात कर रहे थे। अभी हमारा कैपेसिटर इंडक्टर पर फोकस रहेगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास एक कंडीशन ये होता है कि जब भी DC सप्लाई करते हैं कैपेसिटर इज बिहेव एज ओपन सर्किट एंड इंडक्टर इज बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। और ये मेरे पास क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है इनिशियल स्टेज में कैपेसिटर का इनिशियल बिफोर द, जो हम बात करते हैं कि इमीडिएट, और ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इमीडिएट बिफोर द डिस्टर्बेंस T0 माइनस, और इमीडिएट आफ्टर द डिस्टर्बेंस, दैट इज इनिशियल कंडीशन, दैट इज T0 माइनस और T0 प्लस पे। तो ये मेरे पास ना वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। वन मिनट, ये तो अब ना मेरे पास क्या है, जो कंडीशन है बस यही दो, इस अगर बात याद है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ट्रांजिएंट के, ठीक ना। सोर्स फ्री सर्किट के लिए अगर कोई RC सर्किट अवेलेबल है तो इसके लिए बस सफिशिएंट है, कंडीशन इज सफिशिएंट, और टाउ निकालना आना चाहिए जो टाइम, दैट इज टाइम कांस्टेंट। देखो तो मेरे पास क्या है ना, सबसे पहले बात हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है कि मेरे पास ये दिख रहा है क्या, एक सोर्स फ्री सर्किट है, कोई इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट नहीं है। तो कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज दे रही है कि 15 वोल्ट, कैपेसिटर मतलब इनिशियली चार्ज है, जिसमें वी कैपेसिटर VC जीरो माइनस इज इक्वल टू VC जीरो प्लस इज इक्वल टू 15 वोल्ट। ये 15 वोल्ट मेरे पास कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है। हमारे पास पूछा है कि क्या VC कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है सो किस टाइम पे, VC एज ए टाइम टी इज़ ग्रेटर देन जीरो, मतलब टी इज़ ग्रेटर देन, टाइम हमारा क्या है, जीरो से ग्रेटर है। टी जब हमारा टाइम जो है T0 प्लस, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, मतलब टाइम जो है हमारा, इसको हम टी ग्रेटर देन जीरो बोले या टी इज इक्वल टू जीरो प्लस भी बोल सकते हैं, कि टाइम हमारा जीरो से पॉजिटिव है, दैट इज़ ग्रेटर है। तो ये इस वैल्यू के लिए, इसी वैल्यू के लिए VX का वैल्यू निकालना है, और इसी वैल्यू के लिए IX का, जब टाइम हमारे पास ना क्या है, टाइम इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इट इज़ T0 प्लस के लिए आफ्टर द स्विचिंग मोड, मतलब स्विच ऑन मोड में, या बोले तो ट्रांजिएंट में जब हम बात करते हैं T0 माइनस T0 प्लस की बात कर रहे हैं हम, T0 प्लस मतलब इमीडिएट आफ्टर द स्विचिंग, इमीडिएट आफ्टर द डिस्टर्बेंस, दैट इज इनिशियल कंडीशन। इमीडिएट ये जो T0 प्लस इमीडिएटली आफ्टर द डिस्टर्बेंस और द इनिशियल कंडीशन, इस कंडीशन के लिए हम एनालाइज करना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात ना हमारे पास ये था क्या, कि हम ना जानते क्या है एक चीज़, कि सबसे पहले ना हम लोग थेवेनिन्स निकालेंगे सोर्स फ्री सर्किट में। हम सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे रेसिस्टेंस, जिसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस,
जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, करंट को ना, जो यही बात मैं बता रहा था कि करंट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ओपन सर्किट की तरह, और वोल्टेज को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो ये हमारे पास कैपेसिटर क्या हो गया, एक तरह का वोल्टेज हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ओपन सर्किट कर लिया। इंडक्टर हमारे पास क्या हुआ, करंट की तरह, तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट था, यहाँ पे ओपन सर्किट। तो जस्ट क्या हुआ कि एक्सचेंज हो गया, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, सुपर पोजिशन, नॉर्टन थ्योरम्स, जो भी हम थ्योरम्स पढ़े हैं, तो ये हमारे पास था। थ्योरम्स के बाद हम लोग टांजेंट पे स्विच करते हैं। तो ये मेरे पास क्या ना कि अपने पास क्या हो गया कि अगर इस सर्किट को ना क्या है RTH निकालोगे, तो RTH निकालोगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सब हमको टाउ निकालना पड़ेगा, टाउ इज इक्वल टू RC। और RC में जो होता है ना, R जो होता है वो R इक्विवेलेंट होता है। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे क्या है कि एक ही तो रजिस्टर नहीं लगा है, वहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ था, तो अगर सर्किट में एक ही रजिस्टर लगा होता तो हम लोग RC निकाल सकते थे। R जो एक रजिस्टर होता है उसके साथ कैपेसिटर का मल्टीपल कर लेते हैं। लेकिन क्या है ना, मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल रजिस्टर लगे हुए हैं। जब मल्टीपल रजिस्टर लगे रहते हैं तो हमको R इक्विवेलेंट पे जाना होगा। तो R इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले वोल्टेज वी को शॉर्ट सर्किट, तो कैपेसिटर क्या है, यहाँ पे वोल्टेज था VC, जो कि हमारे पास क्या था 15 वोल्ट, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, इसको शॉर्ट सर्किट करोगे, ठीक है। और जहाँ पे करंट था, डेट इज ओपन सर्किट, तो करंट था ही नहीं, तो अपने पास क्या है ना, ये वाला शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हुआ। देन फाइंड आउट करो। अब जब फाइंड आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये 5 ओम रजिस्टर, ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच, ये तुम्हारे पास शॉर्ट सर्किट ब्रांच हो गया, और ये तुम्हारे पास 8 ओम रजिस्टर, ये 12 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, 12 ओम रजिस्टर और 8 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास सीरीज में आ रहा है। तो ये 20 ओम रजिस्टर, और 20 ओम रजिस्टर इज पैरेलल टू द 5 ओम रजिस्टर, तो 20 ओम रजिस्टर इज पैरेलल टू द 5 ओम रजिस्टर। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जब हम इक्विवेलेंट लिखते हैं तो ये अपने पास सिंपल है, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20, ये मेरे पास 5 प्लस 20, तो यही मेरा लिखा हुआ है 5 प्लस 20 डेट इज 25, तो ये मेरे पास 4 ओम रजिस्टर आ जाता, ठीक ना। तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट ही हमारा क्या है, RTH हो, RTH बोलो या आर इक्विवेलेंट बोलो, ठीक है। कहीं कहीं बुक में मेंशन करता है RTH, कहीं आर इक्विवेलेंट, लेकिन ये क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज ए सेम इंडक्टर को करंट को ना, अगर कोई करंट फ्लोइंग है तो मैं करंट को ओपन सर्किट और वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट तरह हम लोग जो फाइंड आउट करते थे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो ये हमारे पास ना उसको क्या करते हैं ना, यूज करते हैं करंट को ओपन सर्किट और वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे जैसे वोल्टेज सोर्स था तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट की तरह क्या किया, इनिशियल स्टेज में इसका वोल्टेज दे रखा था, तो ये वोल्टेज था, तो दैट इज शॉर्ट सर्किट, मैंने इसको किया, ठीक ना। अब हमारे पास टाउ इज इक्वल टू RC, मेरे पास RC 0.1 फराड था, तो 4 इंटू 0.4 सेकेंड, ये मेरे पास क्या आ गया, टाउ आ गया, जो कि इस डीके कितना ना, ये वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज क्या था, इसका अगर डायग्राम देखें तो मेरे पास इनिशियल वोल्टेज क्या था 15 वोल्ट। अब ये क्या कर रहा है, डीके करेगा, किससे डीके करेगा, इसी टाउ से करेगा, जो हमने इक्वेशन निकाला था, क्या निकाला था, V नॉट ई दी पावर माइनस T/RC, T/टाउ डेट इज टाउ इज इक्वल टू RC। इससे क्या करेगा, वो डीके करेगा, ठीक ना। अब देखो डीके जो करेगा सो देखते हैं, तो मेरे पास ये निकल गया। अब हमारे पास कैपेसिटर का अगर वोल्टेज निकालते हैं V ऑफ CT, तो V वोल्टेज एज ए इनिशियल कंडीशन VC 0 ई दी पावर माइनस T/टाउ, तो VC एट द T टाइम, जो कि हमारे पास हम ना अब क्या कर रहे हैं ना कि जो फाइंड आउट कर रहे हैं T इज़ ग्रेटर देन T, मतलब जो टाइम इज़ ग्रेटर देन 0 प्लस पे जो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कैपेसिटर का वोल्टेज, तो वह जो हमारे पास अब जो मिल रहा है वो हमारे पास टाइम 0 तो 15 ई दी पावर माइनस T/टाउ, और ये मेरे पास 15 ई दी पावर माइनस 2.5 T आ जाएगा। 0.4 को ऊपर ले जाएंगे तो मेरे पास 2.5 आ जाएगा, तो ये मेरे पास कैपेसिटर का वोल्टेज आ जाता है, ठीक ना। तो किस टाइम के लिए, T0 प्लस के लिए, ठीक ना। देन इसी के लिए ना अगर हम फाइंड आउट करते हैं, मेरे पास क्या आएगा, अगर Vx निकालोगे तो मेरे पास Vx क्या हो जाएगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा और ये वोल्टेज कैसे निकलेगा रेसिस्टर के क्रॉस, तो मेरे पास जब वोल्टेज निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लोगे, क्योंकि दो सीरीज में रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो Vx का वैल्यू निकल जाएगा 12, इसके जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं उसको रेसिस्टेंस का न्यूमरेटर में रखते हैं और दोनों का सम डिनोमिनेटर में रखते हैं, और देन मल्टीप्लाइड इनटू द वोल्टेज, जिस वोल्टेज से हम लोग जिस वोल्टेज को Vx फाइंड आउट करते हैं, जो वोल्टेज हमारा जो सोर्स की तरह भी काम कर रहा है उसको यूज किए, तो देन फाइंड आउट करो द वोल्टेज बाय द वोल्टेज डिवीजन रूल, तो Vx का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाता, ये सॉल्व करता था तुम्हारे पास 0.6 आ जाता, और ये 15 ई दी पावर माइनस T, ये 0 या 2.5 ये पुट करो, ये वाला सबसे ये सही है, ये सब इक्वल ही है 2.5T, तो इसको मल्टीपल करोगे तो 9 ई दी पावर माइनस 2.5T आ जाता। ये तुम्हारे पास क्या होगा कैपेसिटर का, ये Vx का वैल्यू अब निकल गया। अब करंट निकालने के लिए क्या है, Vx/R, इसके क्रॉस का अगर करंट निकालोगे तो Vx/R, तो Vx का वैल्यू जो तुम्हारे पास था 9 ई दी पावर
माइनस 2.5t डिवाइडेड बाई 12, इसको सॉल्व करते हैं तो तुम्हारे पास ये आ जाता है 0.75 ई दी पावर माइनस 2.5t। तो इस तरीके से अप्रोच लगाना पड़ेगा, देन यू कैन। तो सिंपल था, कुछ था नहीं, क्या है सबसे पहले हमने RDH निकाला, फिर टाउ निकाल लिया, फिर मैंने जो फार्मूला निकाला था उस फार्मूला का जो मैंने डीके वाला फार्मूला था, ये कैपेसिटर V0 ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, तो मैंने टाइम t0 प्लस के लिए मैंने नाइट वोल्टेज निकाल लिया कैपेसिटर का, उसे वोल्टेज डिवीजन रूल से Vx फाइंड आउट कर लिया, देन Ix फाइंड आउट कर लिया, तो ईजी था। खाली कंडीशन क्या था, ये कंडीशन मैंने यूज़ किया कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो इनिशियल VC0 प्लस, यहाँ पे हम लिख सकते थे कि VC0 प्लस के लिए जो टाइम वोल्टेज निकाला है वो हमारे पास VC0 प्लस पे हमारे पास वोल्टेज क्या था, जो VC0 माइनस पे था, तो VC0 प्लस का वोल्टेज यहाँ पे लिख दे 15 ई दी पावर। तो ये एक ध्यान रखना था। और दूसरा मेरे पास कि डीसी सप्लाई के लिए ये वाला यूज़ हम नहीं किया है कि डीसी सप्लाई के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो ओपन सर्किट होगा, और कैपेसिटर इज बिहेव एज द ओपन सर्किट एंड द इंडक्टर इज बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। इसका यूज़ ना करेंगे। देखो अभी इसका यूज़ नहीं हुआ, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट ही नहीं था, इसलिए इसका यूज़ नहीं हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। ये मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, ठीक ना, देखो 1 मिनट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या ना, एक कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज दे रखा है जो कि 60 वोल्ट अवेलेबल है, डिटरमाइन करा कि Vx और I0 निकालना विद ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब जब टाइम क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब t0 प्लस पे, t0 प्लस या t0 प्लस, तो हम ये बोल सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर द डिस्टर्बेंस, मतलब इनिशियल कंडीशन t0 प्लस पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए, t0 प्लस के लिए जब स्विच हमारा ऑन है, या बोले तो जो हमारा t0 प्लस के लिए, ठीक ना, ठीक, स्विच ऑन नहीं बोल सकते इसको, हम लोग ये बोलते हैं कि t0 प्लस के लिए पॉजिटिव रिस्पांस, जो हमारे पास जो टाइम के रिस्पांस बोला कि t0 प्लस के लिए और इक्वल टू के लिए, इसके लिए हम कंडीशन देखेंगे। मेरे पास ये हमारे पास फॉर्मूला होता है VC ऑफ V ऑफ C ई दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक ना। तो ये हमारे पास इनिशियल वोल्टेज होता है। तो अगर हम देख ले कि V हमारे पास क्या है ना कि ये अपने पास वोल्टेज दिया था 60 वोल्ट, ठीक ना, यहाँ से अगर फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास ये आ जाता, लेकिन टाउ का वैल्यू निकालना पड़ता। फिर से हमारे पास क्या है वही हम स्विच करेंगे सेम एज इट इज़। सबसे पहले हम लोग RTH निकालेंगे। RTH निकालने के लिए हमारे पास क्या है, जब जिसे RTH निकालेंगे तो मेरे पास कैपेसिटर का वोल्टेज दे रखा था 60 वोल्ट इनिशियल स्टेज में, तो मेरे पास कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा VC0 माइनस VC0 प्लस का जो वोल्टेज आएगा वो सेम वोल्टेज आएगा कि 60 वोल्ट ही आ जाएगा, ठीक ना। VC0 माइनस VC0 प्लस का 60 वोल्ट आ जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 60 वोल्ट आएगा, ठीक है। और 60 वोल्ट को अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास RTH निकालोगे। RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, वोल्टेज को जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम क्या करेंगे ना शॉर्ट सर्किट करेंगे, और करंट सोर्स हमारा जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, करंट को हम ओपन सर्किट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है सो वोल्टेज सोर्स है। जब हम इंडक्टर वाले में देखेंगे RL सर्किट देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इंडक्टर को कैसे हम करंट वाले को ना ओपन सर्किट करके वोल्टेज कैसे उसको यूज़ करते हैं, ठीक ना। जैसे RTH निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट करके RTH निकालना देख रहा। तो ये मेरे पास इसको मैंने इस ब्रांच को शॉर्ट सर्किट किया और देन फाइंड आउट, तो ये मेरे पास दोनों रेजिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में आ जाता, और ये मेरे पास सीरीज में आ जाता इसके साथ। तो ये दोनों को पैरेलल में लिया, 12 में इंटू 6 पैरेलल प्लस 6, ये मेरे पास R इक्विवेलेंट क्या आ जाता है 12 ओम रजिस्टर आ गया, ठीक ना, R इक्विवेलेंट। देन अगर टाउ फाइंड आउट करोगे तो टाउ हमारे पास क्या है, एक ही कैपेसिटर है, मल्टीपल कैपेसिटर नहीं है। ऐसा भी सर्किट हो सकता है जिसमें मल्टीपल कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता ट्रांजिएंट में, ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा कि मल्टीपल कैपेसिटर होगा। या तो मल्टीपल रजिस्टर ही होंगे, या एक तो रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, ये तुमको देखने को मिलेगा। रजिस्टर जब हम डबल सेकेंड ऑर्डर सर्किट देखेंगे जिसमें हमारे पास RL दोनों मिलेंगे, ठीक ना। तो ये मेरे पास अभी तो मेरे पास कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर ही मिलेंगे, तो ये तुम्हारे पास 4 सेकेंड आ गया, 12 इज मल्टीप्लाइड इंटू 1/3 दैट इज 4 सेकेंड, टाउ का वैल्यू तुम्हारे पास 4 सेकेंड आ गया। तो ये तुम्हारे पास, तो ये इक्वेशन से तुम कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज निकाल सकते हो VC0 प्लस ई दी पावर माइनस टी प्लस बाई टाउ। तो ये तुम्हारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज क्या था 60 ई दी पावर माइनस टी बाई 4, और जो हमारे पास 4 आया 4 सेकेंड, ये टाउ का 4 सेकेंड, इसको सॉल्व करते तो 4 को ऊपर ले आते तो 0.25 आ जाता, तो 60 ई दी पावर माइनस 0.25t, ये मेरे पास क्या होता है कैपेसिटर का वोल्टेज आ जाता, ठीक ना। अब देन हमारे पास फाइंड आउट करने को क्या बोला है कि Vx निकालने को बोला है, I0 बोलने आया। तो Vx मेरे पास क्या है, ये मेरे पास Vx है, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे ना Vx कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है ना कि KCL लगा के हमको यहाँ का करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो हम KCL लगाएंगे, अप्लाई द KCL एट द नोड। तो मेरे पास ये सर्किट है, इस सर्किट का ये वोल्टेज मेरे पास नॉन वोल्टेज है, ये वोल्टेज पता नहीं है। तो हम ना करंट को क्या करते हैं, इस नोडल एनालिसिस लगाते हैं इस नोड पे, क्योंकि हमारे पास क्या है एक ही नोड है, यहाँ पे अपने पास एक ही नोड है। तो इस नोड पे हम लोग वोल्टेज लगाते हैं,
तो ये इस नोड का ना वोल्टेज मान लेते हैं कि इस नोड का वोल्टेज हमारे पास क्या है कि इस ब्रांच का वोल्टेज दे रखा था Vx, तो यही वोल्टेज क्या हो जाएगा Vx इस नोड पे आ जाएगा। तो अप्लाई द KCL एट द नोड ए, तो Vx का वैल्यू ये आ जाएगा, ये वोल्टेज, ठीक ना। तो हमने बोला कि करंट ने इस नोड से सारे करंट क्या है, आउटगोइंग करंट है। मैंने किसी ब्रांच के इस ब्रांच का I1 ले लिया, इसको I0 ले लिया, और ये इस ब्रांच का I2 करंट ले लिया, इज इक्वल टू 0। देन हम इक्वेशन लिखना चालू किया, तो Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12। देखो अब यहाँ का जो वोल्टेज फाइंड, यहाँ का करंट लिखोगे तो I1 का जो वैल्यू लिखोगे वो क्या होगा, Vx माइनस ग्राउंडिंग डिवाइडेड बाई 12। इसका लिखोगे Vx माइनस हायर पोटेंशियल मैंने किसका माना, इसी का, क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो Vx माइनस Vc डिवाइडेड बाई 8 ओम रजिस्टर एंड द Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 ओम रजिस्टर। इस जब इक्वेशन को यूज करके जब सॉल्व करोगे इस लीनियर इक्वेशन को, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये LCM 24 आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 इंटू 2 दैट इज़ 24, तो 2 Vx, 8 इंटू 3 तो 3 Vx प्लस 3 Vc माइनस 3 Vc, और ये 4 Vx आ जाता, ठीक ना। इधर लिखा गया है 3 Vc, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 9 Vx आ जाएगा। ये देखो 9 Vx आ गया इक्वल टू 3 Vc। यहाँ से Vx का वैल्यू क्या आ जाएगा, Vc बाई 3/9, और ये Vc 9 को खींचोगे तो Vx का वैल्यू क्या आ जाएगा, Vc बाई 3। अब कैपेसिटर का वोल्टेज हमारे पास क्या है, 60 ई दी पावर माइनस 0.25t। इसको यूज़ करो और यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो ये डिवाइड कर लोगे 60 ई दी पावर, तो 20 ई दी पावर माइनस 0.25t। तो ये तुम्हारे पास कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया Vx। और क्या निकालना है, I0 निकालना है। करंट किसका निकालना है, इस ब्रांच का करंट निकालना है, जिस 8 ओम रजिस्टर के क्रॉस वाला। तो हमारे पास 8 ओम करंट का रजिस्टर वाला जो हमारे पास जो वोल्टेज इक्वेशन, जो करंट इक्वेशन था, क्या है, Vx माइनस Vc डिवाइडेड बाई 8। हमने इसको यूज किया Vx माइनस Vc डिवाइडेड बाई 8। इसको Vx माइनस Vc तो 20 ई दी पावर ये वाला यूज़ किया Vx 20 ई दी पावर माइनस 0.5t, और ये माइनस 60 ई दी पावर माइनस 0.5t डिवाइडेड बाई 8। जब इसको सॉल्व करते तो माइनस 40 ई दी पावर माइनस 0.25t डिवाइडेड बाई 8। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाता -5, या 40 को डिवाइड करते तो 8 इंटू 5, तो ये आ जाता -5 ई दी पावर माइनस 0.25t। तो ये तुम्हारे पास I0 का वैल्यू आ जाता, ठीक ना। तो इस लेक्चर में हम लोग ना 2 ही प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देन हम ना अगले लेक्चर में हम लोग और भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।